अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। कल गोल्ड प्राइसेस में हमें एक शार्प जंप नज़र आया। गोल्ड ने अपने लास्ट 2 डेज यानी फ्राइडे और मंडेज के जो हाई हैं उनको ब्रेक करते हुए राउंड फिगर 2200 के जो हैं वो हाई बनाए। इनिशियली डॉलर इंडेक्स वीक था, लेकिन 104 के पास से उसमें हमें एक अच्छी रिकवरी नज़र आई आफ्टर द रिलीज ऑफ पॉजिटिव ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, जो मैंने आपको टेलीग्राम पर बताए थे कि वी नेगेटिव हैं गोल्ड प्राइसेस के लिए। जिसके बाद फिर गोल्ड प्राइसेस में हमें एक हेल्थी करेक्शन नज़र आई 2172 तक की। तो आप कह सकते हैं कि गेन्स का मोस्ट ऑफ पार्ट तो रेज कर दिया गोल्ड प्राइसेस ने, लेकिन फिर भी ग्रीन में जो है वो $7 के गेन के साथ डेली क्लोज देने में कामयाब रहा। तो कल का जो सेशन था वो काफ़ी वोलाटाइल रहा और मज़ीद जो वोलाटिलिटी है वो एक्सपेक्टेड है गोल्ड प्राइसेस में। आज अगर हम डाटा वाइज देखें तो यूएस सेशन तो आप कह सकते हैं कि एम्प्टी है, कोई डाटा ड्यू नहीं है। तो इसलिए गोल्ड का जो इन्हिसार है वो डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड्स पर ही रहेगा। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब। सबसे पहले अगर हम देखें रेजिस्टेंस एरियाज को, तो ये इसका एक लेवल था 2200 से 2202 कह लें या 2203 का जो एरिया था। जब प्राइसेस कल यहाँ पर थी तो मैंने अपने ग्रुप में भी अपडेट किया था कि ये काफ़ी क्रूशल लेवल्स है, अगर इसको ब्रेक न कर पाया तो इसमें एक हेल्थी करेक्शन आ सकती है। ऐसा ही हुआ। तो यही रेजिस्टेंस है आज के लिए। ये वाला जो है 2200 का जो एरिया है ये इसके लिए एक अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अगर ये ब्रेक कर गया तो फिर आप कह सकते हैं कि जो प्राइसेस हैं वो 22, 10, 12 और इवन दोबारा से स्पाइक को टेस्ट करने भी जा सकती हैं। ठीक है जी। ऑन द अदर साइड अगर हम सपोर्ट की बात करें तो कल जहाँ से इसने जंप किया है वो ये वाला जोन है 2172 से 70 का जोन। तो ये एक क्रूशल सपोर्ट जोन है गोल्ड प्राइसेस के लिए। ठीक है, इसको जो है वो ब्रेक करना होगा सेलर्स को, तो ही फिर हमें जो है वो फ्रेश लोज नज़र आ सकते हैं। कहाँ तक के फिर जो प्राइसेस हैं वो आपकी 2164, ठीक है जी, यहाँ तक और 2157 तक जा सकती हैं। ठीक है, यानी अगर गोल्ड ये वाला जोन ब्रेक कर देता है तो गोल्ड आपको फ्रेश लो दिखाएगा 2164 और 2157 की तरफ। अगर ये एरिया होल्ड रहता है तो गोल्ड प्राइसेस फिर दोबारा से जंप कर सकती हैं। इनिशियली हर्डल इन्हें यही आप कह सकते हैं कि 87, 89 के आसपास है। इसको अगर ब्रेक करती हैं तो फिर अपनी दोबारा से 2200 को जो है वो टेस्ट कर सकती हैं। तो ये वाले एरियाज हैं जो कि आज आप फॉलो कर सकते हैं। तो बाकी इंट्राडे के लिहाज से क्या ट्रेंड है, क्या सपोर्ट है, वो हम देख लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। बाकी डिस्क्रिप्शन जो है वो चेक किया करें, उसमें भी गोल्ड के जो लेवल्स हैं वो डिटेल से दिए गए होते हैं। तो रेजिस्टेंस है हमारा 2200 का। उससे पहले मैंने आपको बताया कि 2188, 2190 के आसपास भी इसका जो एरिया है। ऑन द अदर साइड सपोर्ट है हमारा गोल्ड प्राइसेस में 2170 का। ठीक है जी, ये क्रूशल एरिया है। ये अगर ब्रेक हो गया तो फिर गोल्ड प्राइसेस में जैसा कि मैंने आपको बताया है कि फ्रेश लोज जो है वो फिर हमें नज़र आ सकते हैं 2164 और 2157 की तरफ। ट्रेंड जो है वो गोल्ड का फिलहाल फ्लैट है। कल मैंने आपको बताया था कि फ्लैट टू पॉजिटिव है, लेकिन आज फिलहाल सिर्फ फ्लैट है। ठीक है जी। अब हम चलते हैं सिल्वर की जानिब। 2495 का रेजिस्टेंस था, 2490 की हाई बनाया इसने और 2440 का सपोर्ट था और 2430 के इन लो बनाए। तो ऑलमोस्ट सपोर्ट जो है वो ब्रीच हो चुकी है। बहरहाल कल के लिहाज से आप कह सकते हैं कि अच्छा होल्ड किया सपोर्ट एरियाज ने। आज का रेजिस्टेंस है 2475 का
सपोर्ट है 24-25 की, ट्रेंड है सिल्वर में वीक। सिल्वर जो है वो क्लियरली वीक जोन में इंटर है। गोल्ड को वीक जोन में जाने के लिए जो है 2170 ब्रेक करना होगा। ये थोड़ा सा कंट्रास्ट है आज इनके ट्रेंड में। ये है जी क्रूड ऑयल 81-80-90 के आसपास चल रहा है, तो ऑलमोस्ट सपोर्ट तो ब्रीच हो चुका है। आज का रेजिस्टेंस है 82.25 का, सपोर्ट है 80.40 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव नहीं रहा, ट्रेंड इसका हो चुका है फ्लैट या फ्लैट टू वीक भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है जी, अब हम चलते हैं जी अपने फॉरेक्स पेयर्स की जानिब। यह है यूरो जी, कल तकरीबन 865 तक चला गया था, 880 का रेजिस्टेंस था, और उसके बाद तकरीबन इसने 820 के ही लो बनाए हैं। तो आज बहरहाल ये लेवल चेंज है, थोड़े से 20-20 पिप का आप कह सकते हैं कि चेंजिंग है। 860 का रेजिस्टेंस है हमारा, 805 का सपोर्ट है। ट्रेंड है फिलहाल इंटरडे के लिहाज से यूरो का वीक। ये है इनिशियली रिएक्शन, यानी कि आप देख सकते हैं ये जब अप गया तो इसका मतलब था कि DXY वीक था, और जब इसमें फॉल आया तो आप ये वजह आप समझ सकते हैं कि ये बिल्कुल अगेंस्ट उसके काम करता है DXY। ये है जी ब्रिटिश पाउंड, इसने भी कल कोशिश की 2668 के आसपास के हाई बनाए, 2675 का रेजिस्टेंस था, तो अच्छा वहाँ से एक हमें पुल बैक नज़र आया है प्राइसेस में। तो आज का जो रेजिस्टेंस है वो है 2660 का, सपोर्ट है 2575 की, ट्रेंड है इसका वीक, लेकिन ये थोड़ा सा मुझे यूरो से बेहतर नज़र आ रहा है। ठीक है, यानी बायर इसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड हो सकते हैं यूरो की निस्बत। ये है जी यूजे, तकरीबन 152 के आसपास किसने हाई बनाए हैं, तो आप कह सकते हैं कि 34 ईयर्स के हाई हैं ये, तो काफ़ी वीकनेस हमें यूजे में नज़र आ रही है। आज का रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। आज का रेजिस्टेंस है 152.10 का, सपोर्ट है 151.40 का। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव, ये 140 से 51.40 से 51.50 तक का जोन है। ठीक है, अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट पेयर NZD की तरफ। ये है जी NZD, कल इसने 60-30 के हाई बनाए, 60-25 का रेजिस्टेंस था, तो ऑलमोस्ट अच्छा होल्ड किया, और फिलहाल 59-98 के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा है। तो आज का रेजिस्टेंस है 60-30 का, इसमें सपोर्ट हो चुका है इसमें हमारा 59-70 का, ट्रेंड हो चुका है इसका वीक। अब हम चलते हैं जी अपने लास्ट पेयर ऑड की तरफ। ये है जी ऑड USD, 65-65 का रेजिस्टेंस था, 65-60 किसने हाई बनाए हैं, तो ये भी आप कह सकते हैं कि हमारे लेवल्स के लिहाज से एक अच्छा एरिया रहा इसमें। 65-60 का हो चुका है रेजिस्टेंस, 6500 का सपोर्ट है, ट्रेंड अलबत्ता इसका हो चुका है इंट्राडे के लिहाज से वीक। अगर ये 6500 ब्रेक करता है तो 64-90, 64-75 और 64-60 तक जा सकता है। ठीक है जी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।